बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, इसके वजह से बिहार के लिए ज्यादा घोषणाएं की गई। मतलब जो बिहार का नाम या बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है खुले तौर पे तो नहीं है, पटना में जो है शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। मतलब बजट 2026 की तुलना अगर 2025 के बजट से करते हैं तो बिहार को स्पेशली डेडिकेशन के साथ नहीं दिया गया है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश हुआ है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। और इस बजट में बिहार को क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ है अमित कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार को इस बजट में क्या मिला है? ठीक है, अगर बजट का ओवरऑल अगर हम अभी तक जितना समझ पाए हैं, तुरंत बजट पेश हुआ है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार को इस बार 2 चीजें मिली हैं। 2 चीजें जो लग रहा है कि बिहार को मिला है, बिहार को स्पेशली मिला है, जिसमें एक है कि पटना में जो है शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। मतलब एक तरह का उद्योग का यहाँ पे स्थापित होगा, जहाँ जो जहाज, जो पानी में चलने वाला जहाज होता है, उसका मरम्मत का कार्य पटना और वाराणसी 2 जगह इसके लिए नाम लिया गया है कि पटना में जो है उसका किया जाएगा। इससे क्या होगा, बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसके लिए जो है ये होगा। दूसरी चीज इसमें हुआ कि 7 जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की स्थापना की बात हुई है। हालांकि उसमें बिहार का नाम या बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है खुले तौर पे तो नहीं है, लेकिन वाराणसी टू सिलीगुड़ी एक कॉरिडोर का निर्माण होना है। कॉरिडोर का वो कॉरिडोर संभवतः बिहार से होकर ही गुजरेगी और वो एक है। तो ये 2 चीजें जो है मुख्य रूप से जो बिहार को स्पेशली लग रहा है कि मिला है। बाकी चीजें जो घोषणाएं हुई है, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़, बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़, बाकी चीजें और सेमीकंडक्टर के 2.0 नीति आई है, उसमें भी बिहार को फायदा मिलेगा। लेकिन स्पेशली बिहार के लिए जब बात हम कर रहे हैं अभी, तो बिहार को ये 2 चीजें अभी तक जो हम एनालाइज कर पाए, ये 2 चीजें मिली है बिहार को। सर, 2025 में भी बजट पेश हुआ था, तो 2025 में जो बजट पेश हुआ और अभी पेश हुआ, उस दोनों में क्या आप कितना डिफरेंस है? और ज्यादा अभी मिला या पहले 2025 में अगर मिला? 2025 से तुलना अगर करते हैं तो 2025 में ज्यादा मिला था बिहार को। तो 2025 में मखाना बोर्ड मिला था, शिक्षा के लिए IIT का जो है विस्तार की बात हुई थी, हवाई अड्डा खुलने की बात हुई थी, बाढ़ राहत के लिए जो है कोसी नहर जो है प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया था। तो बहुत चीज जो है डेडिकेटेड बिहार को दिया गया था। उसके अपेक्षा अगर 2026 की तुलना अगर 2025 के बजट से करते हैं तो बिहार को स्पेशली डेडिकेशन के साथ नहीं दिया गया है। हो सकता है इसके पीछे कारण है कि पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, इसके वजह से बिहार के लिए ज्यादा घोषणाएं की गई, जिसमें काम चल रहा है और अच्छी जितना भी घोषणाएं थी अच्छी थी, बिहार को आगे ले जाने वाला था। इस बार बिहार में चुनाव नहीं है, इसलिए डेडिकेटेड बिहार के लिए बहुत ज्यादा घोषणा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है, एमएसएमई के लिए है, बायो फार्मा के लिए हुआ है, या और भी चीजें के लिए, जैसे कि एक और घोषणा है कि हर प्रखंड में जो है गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा, तो उसमें बिहार के भी हर प्रखंड में खुलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी घोषणाएं जिसका फायदा बिहार को मिलेगा। लेकिन स्पेशली बिहार के लिए अगर बात की जाए तो 2025 की तुलना में इस बार कम घोषणाएं हुई है। लेकिन जो 2 घोषणाएं हुई, दोनों भी बड़ी घोषणाएं हैं। एक तो जो है उद्योग को बढ़ावा देने वाला है, रोजगार को बढ़ावा देने वाला है, जो शिपयार्ड के जो शिप जहाजों को मरम्मत का जो ये यहाँ खुलेगा। और दूसरा कि रेल कनेक्टिविटी का वजह, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी अगर मिलता है तो इससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही बिहार में। जब यातायात की सुविधा बेहतर होती है तो उससे दूसरी चीजें भी बेहतर होती है, निवेशक भी आते हैं और चीजें भी, उद्योग को भी विकास की भी संभावना बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें अच्छी हुई है, अच्छी हुई है। तो तमाम मिलाकर के बिहार को बहुत ज्यादा, बिहार के लिए इस बजट में, इस बार इस बजट में नहीं ज्यादा दिया गया, लेकिन जो दिया गया वो अच्छा है, अच्छा दिया गया, अच्छा है। तो हमारा तमाम बातचीत कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।